नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि दुआ अब बहुत ही अकेली रह चुकी है। कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता। उसकी माँ भी उसे छोड़ गई और उसकी बहन तो उससे अब जलने लगती है, क्योंकि दुआ बहुत ही अकेला अब सामना करने वाली है सरफराज और कशमाला का। दुआ ताकतवर बनकर कशमाला और सरफराज का मुकाबला कर पाएगी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो तक आखिर तक जुड़े रहें, ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले एपिसोड में क्या हो सकता है। नाज़रीन, जब दुआ अकेली बैठी होती है, वहाँ पर अचानक से जाफ़र की कॉल आती है दुआ के पास, और दुआ जाफ़र की फ़ोन देखकर हैरान रह जाती है और वो जाफ़र की फ़ोन अटेंड करती है। जाफ़र बोलता है बीबी से अस्सलाम वालेकुम। दुआ उसे बोलती है वालेकुम सलाम। तो जाफ़र उसे सारी बातें बता ही देता है। आखिरकार जाफ़र बोलता है सही के खाने में जहर आपने नहीं बल्कि ये कशमाला ने मिलाया था। ये सब कुछ दुआ सुनकर हैरान रह जाती है और जाफ़र उसे बोलता है ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं हो रहा, ये बल्कि कशमाला ही करवा रही है सरफराज से, और उनके बारे में मेरे पास बहुत ही अच्छे सारे सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। जाफ़र बताता है दुआ को कि बीबी सही कशमाला ये सब कुछ आखिरकार क्यों कर रही है, आपको पता है? तो दुआ उस बात पर बोलती है नहीं तो उस बात पर जाफ़र बोलता है मुझे सब कुछ आखिरकार कशमाला के बारे में पता चल गया है। कशमाला की यही कोशिश है आपको और सई को जुदा करके मैं सई के पास चली जाऊं और सई को मार के मैं उनकी सारी मिल्कियत अपने नाम करवा डालूं, जो भी जायदाद सही के नाम है वो अपने नाम करवा डालूं। ये सब कुछ कशमाला की कोशिश है, जिसकी वजह से उसका सरफराज भी साथ दे रहा है और वो दोनों मिले हुए हैं। तो उस बात पर दुआ को बहुत ही खुशी होती है और दुआ सोचने लगती है आखिरकार मुझे कशमाला के बारे में सबूत मिल ही जाएगा। तो कशमाला के बारे में सबूत लेने के लिए दुआ आखिरकार जाफ़र को बोलती है जाफ़र तुम अभी कहाँ पर हो? जाफ़र बोलता है मैं बंगले पर ही हूँ। और उस बात पर दुआ बोलती है तुम क्या मुझे अभी मिल सकते हो इसी वक्त? तो जाफ़र बोलता है हाँ बीबी सही क्यों नहीं, मैं आपसे मिल सकता हूँ। तो दुआ उसे बोलती है तो आ जाओ मेरे पास। तो जाफ़र उसे बोलता है कहाँ पर आना है, मुझे पता बता दो, मैं अभी आपके पास आता हूँ। तो आखिरकार दुआ उसे अपना पता बता देती है और जाफ़र जल्द ही दुआ की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जाफ़र पहुँचकर दुआ को ये सब कुछ सबूत दिखा देता है आखिरकार कशमाला और सरफराज के। जाफ़र अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और बीबी सही को बोलता है बीबी सही ये देखो कशमाला और सरफराज मिले हुए हैं, उनके बारे में ये सब कुछ मेरे पास सबूत है। ये सब कुछ जाफ़र कशमाला की और सरफराज की वीडियो दिखा देता है दुआ को, जैसे कि दुआ ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है। आखिरकार और भी सबूत दिखाता है जाफ़र, जैसे कि कंगन भी निकालता है जाफ़र अपनी जेब से, वो भी दुआ को दे देता है। तो दुआ उसे बोलती है ये सब कुछ क्या है? जाफ़र बताता है ये कंगन है जिसकी वजह से सरफराज को दिए थे कशमाला ने। आखिरकार सरफराज उसे पैसे मांग रहा था, जिसकी वजह से उसे बोलती है कशमाला ये सब कुछ मेरे से नहीं होगा और मेरे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह से सरफराज ने उसे बोला मुझे पैसे तो लाजमी ही चाहिए वरना मैं सारी बातें तुम्हारी बता दूंगा नौशिरवां को। ये सब कुछ सुनकर कशमाला ढल जाती है और बीबी सही कशमाला उसे अपने कंगन निकाल कर देती है सरफराज ये तुम रख लो और ये तुम बेचकर अपनी कीमत वसूल करो। ये सब कुछ सरफराज लेकर जाता है दुकान के पास और वहाँ पर जाकर वो कंगन बेच देता है। जैसे कि मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और उस दुकान से ये कंगन खरीद लेता हूँ और ये कंगन कशमाला की निशानी है, जिसकी वजह से ये एक सबूत जाहिर होता है कि कशमाला ने सरफराज के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। तो उस बात पर ये सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद दुआ चली जाती है नौशिरवां के घर में। यहाँ पर पहुंचकर दुआ उसे बोलती है नौशिरवां ये सब कुछ क्या है और तुम किस नागिन को पाल रहे हो? तो नौशिरवां बोलता है तुम क्या कहना चाहती हो? तो दुआ उसे बोलती है आखिरकार ये वीडियो तुम देख लो, ये क्या कर रही है तुम्हारी बीवी कशमाला। ये सब कुछ नौशिरवां वीडियो में देखता है और नौशिरवां को गुस्सा आने लगता है और उस बात पर दुआ बोलती है कशमाला से आप पूछें कि इसके कंगन कहाँ है जो अम्मा सई ने इसे दिए थे। ये सब कुछ सुनकर नौशिरवां बोलता है कशमाला तुम्हारे कंगन आखिरकार कहाँ गए? तो कशमाला बोलती है वो तो रूम में है, लेकिन वो रूम में नहीं होते। कशमाला भी बहुत परेशान हो जाती है और वो ढल जाती है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। ये सब कुछ देखते हुए और वहीं पर दुआ अपने पर्स से कंगन निकालती है और दिखाती है ये रहे कशमाला के कंगन। ये सब कुछ देखकर नौशिरवां ढल जाता है और बोलता है तुम्हारे पास कैसे आए दुआ ये कंगन? ये सब कुछ दुआ उसे बता देती है कि इसने सरफराज के साथ मिलकर तुम्हारी बेवफाई का एक सबूत दिया है, जैसे कि तुम्हें और मुझे दूर करने के लिए इसने पता नहीं कुछ क्या नहीं किया, तुम्हारे खाने में जहर भी मिला दिया
اور تو اور نوشروا، اس نے تمہیں مارنے کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ اس نے ہی تمہارے کھانے میں زہر ملایا تھا تاکہ تم زہر کھا کر مر جاؤ اور تمہاری یہ جائیداد ہڑپ لے اور اپنے نام کروا لے سارا کچھ۔ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں تم سے مل پاؤں، اور کشمالا نے یہ سب کچھ جائیداد کی لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ سب کچھ کشمالا نے اپنی جائیداد کی لالچ میں آ کر سب کچھ کیا ہے۔ اس بات پر کشمالا رونے لگتی ہے اور گڑگڑانے لگتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ وہاں پر اماں سائیں اٹھ کر آتی ہے اور وہاں پر آ کر کشمالا کے منہ پر تھپڑ لگا دیتی ہے۔ یہ سب کچھ کشمالا دیکھ کر اور بھی رونے لگتی ہے اور بھی ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اماں سائیں بولتی ہے میں نے کس ناگن کو پتہ نہیں پالا تھا جسے ہم نے سالوں سے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے اور وہ اسے ہی ہم پال رہے ہیں، ایسا تمہیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کشمالا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم تمہیں بہت ہی پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں تم ہمیں یہ سلا دو۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ بڑے سائیں اور میں تمہیں کتنی عزت اور مان سے رکھا ہے اور تمہیں پالا ہے، اور تمہارے بچوں کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کشمالا۔ یہ سب کچھ کشمالا سن کر رونے لگتی ہے اور بھی ناٹک کھڑا کر دیتی ہے۔ اور یہ سب کچھ سارا سچ جب غزنوی کے سامنے آ جاتا ہے، غزنوی بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے اپنی طرف سے، اور غزنوی کی آنکھیں بھر آتی ہیں آنسوں سے۔ غزنوی بولتا ہے دعا مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے اپنی محبت کو بہت ہی ذلیل کیا ہے، اسے بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے، اس کی وجہ سے میں اب بہت ہی شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، دعا تم مجھے معاف کر دو۔ ایسا بالکل تو اس بات پر دعا بولتی ہے میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں، میرا تو مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں میں جو بھی خلل ڈال رہی تھی وہ صرف کشمالا تھی، جو کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی تھی، اس میں وہ کامیاب ہوتی جا رہی تھی، اور آخر کار مجھے اس کے بارے میں ثبوت مل گئے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یہ سب کچھ دکھا دیا۔ اور اس کے بعد نوشرواں کو غصہ آ جاتا ہے کشمالا پر، اور کشمالا کو بولتا ہے میں تمہیں اب ایک سیکنڈ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، بابا سائیں اسے یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکالیں، نہیں تو میں اس کی جان لے ڈالوں گا، کیونکہ اس نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی دعا اور مجھ کو الگ کرنے میں۔ اسے سب کچھ پتا تھا کہ میں نے دعا کو کتنی نازوں سے پالا ہے اور میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور اس نے اپنے سارے کارنامے سر انجام کر لیے۔ لیکن بابا سائیں میں اب اس عورت کو برداشت نہیں کرنے والا، آپ اسے کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جائے اور میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے۔